चलिए, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं तेलुगु में दिगान प्रयोग 9.1। ठीक, सबसे पहले इसमें हमें जानना है दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है। ठीक, तो हमने क्या बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है, मतलब समझ लो ये कुतुब मीनार है। ठीक, इसमें बताया गया है कि कोई एक लड़का यहाँ पे है और ये क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के सबसे पास वाला भाग, और ये एक लड़का है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, ये जो यहाँ से यहाँ की होगी वो दूरी होगी। ठीक, अच्छे से जानते हो कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी। उसके बाद यहाँ से नीचे से कोई लड़का सी को देख रहा है, मतलब बिल्डिंग की चोटी को देख रहा है। समझ पा रहे हो ना इस चीज को, कि कोई लड़का है नीचे से बिल्डिंग की चोटी को देख रहा है, ऊपर चीज देख रहा है। तो वो क्या है, यहाँ से यहाँ की जो दृष्टि रेखा है, जिस चीज को हम देखते हैं, तो देखने का जो नजरिया होता है हमारा सीधा क्या होता है, दृष्टि रेखा होता है। ठीक, तो हमारा क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये हो गया हमारा सी। इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। और जो ये हमारा एंगल बन रहा है, एंगल वो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। एक बात हो गई। दूसरे में कहा गया है, क्षैतिज जानते हो सीधी रेखाएं होती है, ये क्षैतिज होता है और सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे कोई बिल्डिंग के ऊपर, तो छत के ऊपर कोई खड़ा है। ठीक, और यहाँ से किसी नीचे किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो समझ गए ना, नीचे को देख रहा है। तो क्या होता है, वो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, अवनयन कोण बनता है, अवनमन कोण। समझ गए दोनों कोण में अंतर क्या होता है। ऊपर से नीचे देखो दृष्टि रेखा वही है, इसमें भी वही है। जब नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन कोण। ये दोनों का अंतर हो गया, इसका अंतर, इसका अंतर। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा रोक दो, तो आइए इसको देखो कैसे हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सर्कस। एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी है, एक रस्सी है सीधी है, ठीक, अच्छे से तनी हुई है, भूमि से सीधे बंधी हुई है डोरी से, मतलब यहाँ पे बंधी हुई है, और एक यहाँ पे कोई छड़ी होगी जिसपे यहाँ पे बंधी है, यहाँ पे बंधी, एकदम सीधे तनी हुई। ठीक, और जो इसका एंगल बनना है, कितना एंगल का बनना है, 30 एंगल का बनना है। खंभा, जो खंभा है हमारी, उसकी ऊंचाई बताना है, मतलब एक खंभा गाड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे कोई खूंटी है नीचे मिट्टी में, और यहाँ से एक तनी हुई रस्सी बांधी गई है। ठीक, इसकी जो लंबाई, रस्सी की लंबाई है 20 मीटर है। आपको ये बताना है कि कितना ऊंचा है, एंगल दिया हुआ है। ठीक, तो क्या लिखोगे पहले, ए और सी क्या है, ए और सी रस्सी है ना, डोरी, डोरी है, ए और सी डोरी है, और ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, खंभे हैं, खंभा, और ये दूरी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे हमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये और ये दोनों क्या है, ये है कण और ये क्या है, लंब। तो क्या हो जाएगा, कण बटे लंब हो जाएगा, है ना। कण हमें देखो, कण हमें पता है और लंब हमें निकालना है, तो कण बटे लंब हो जाएगा, या लंब बटे कण कर लो। ठीक, लंब बटे कण। समझ गए इस चीज को कि नहीं समझ पाए। लंब बटे कण क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे लंब हमें ज्ञात करना था, एक कण दिया, लंब और कण दिया था दोनों आपस में। ठीक, आधार से कोई मतलब नहीं था, ये हमें दिया हुआ, ये हमें निकालना है, तो लंब बटे कण करते। लंब बटे कण क्या होता है, साइन, ध्यान रखेंगे साइन। तो साइन कितना अंश दिया है, 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर कितना होता है, साइन 30 अंश बराबर हमें लिखना क्या है, लंब। लंब कितना है, ए और बी, है ना, ए और बी लंब है, और कण कितना है 20 मीटर, ए सी जो हमारा 20 मीटर है। इस चीज को समझ गए। अब साइन जो है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 लिख दिए, बराबर लगा दिए, ए और बी लिख दिए, बटे लगा दिए, और 20 मीटर लिख दिए। यहां तक समझ गए सब लोग। फिर क्या करेंगे, तिरछा गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, 2ab बराबर इसका गुणा इसके साथ 20 हो जाएगा, 20 मीटर, है ना। तो ए बी बराबर 20 मीटर अपान 2 कट जाएगा, तो हमारा ए और बी कितना आ जाएगा, ए और बी बराबर 10 मीटर। ठीक, इस प्रकार आसानी से लग गया। ठीक, उतार लो इसको।